पहलगांव आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। मोदी और साख की जोड़ी लगातार एक्शन में है। पहलगांव का बड़ा हमला जो है उसका जवाब देश मांग रहा है। शाम 6 बजे पीएम मोदी की बैठक होती है और शाह ये कहते हैं कि छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए दर्दनाक यानी कि जो टेरर अटैक है, इसके बाद एक बार फिर पूरे देश को इसने झंझोकर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। यह हमला न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि भारत की संप्रभुता को भी सीधी तौर पर चुनौती दे रहा है। इस घटना के बाद भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है और पाकिस्तान के भी जो खलबलियां हैं वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान में मच गई है, क्योंकि भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की संभावना प्रबल इस बार बताई जा रही है, क्योंकि मासूमों की जान गई है, ना कि बॉर्डर पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकी परीक्षण शिविरों को तत्काल खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तानी सेना तथा खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी लगातार बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। इन बैठकों में भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई से बचाव की रणनीति पर जरूर चर्चा हो रही होगी। भारत में इस हमले को लेकर भारी आक्रोश है। सड़कों पर लोग निकल आए हैं और लगातार कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। खबर है कि देर रात इन केंद्रों में मौजूदा आतंकियों को आसपास के गांवों में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम भारत द्वारा संभावित सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक के डर से उठाया गया है। बता दें कि भारत का इतिहास साफ तौर पर गवाही देता है, चीख चीख कर बताता है कि वो ऐसे आतंकी हमलों का जवाब देने में देर नहीं करता। अगर बात 2016 की करें तो उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सख्त संदेश दे दिया था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। इन कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा भी महसूस करना पड़ा था। पहलगांव हमले के बाद भारत ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया है। एलओसी पर सैन्य गतिविधियों में तेजी आई है और खुफिया एजेंसी लगातार पीओके में हो रहे गतिविधियों पर नजर रख रही है। सोशल मीडिया की अगर बात कर ले तो सोशल मीडिया पर भी नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग सरकार से इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक पहलू को खुद देख रहे हैं। इस स्थिति में भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर से गंभीर तनाव पैदा कर दिया गया है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस हमले में ये तो साफ हो गया है और इस हमले ने चीख चीख कर ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अब और भी कठोर हो सकता है। आने वाले दिनों में इस पर भारत की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर पूरे देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर हो सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि क्या इस बार भी भारत पुलवामा और उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को दोहराएगा? क्या इस बार भी भारत को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि इस बार मासूमों की जान गई है जिनकी कोई गलती नहीं थी। ना ही वो आतंकवाद से ताल्लुकात रखते थे, ना ही वो आर्मी के थे और ना ही वो देश के जवान थे। तो आखिर किस वजह से उनकी जान ली गई? और जिस तरह से डायरेक्ट आतंकवादियों ने साफ तौर पर ये कह दिया कि तुमने अपने प्रधानमंत्री को सर पर चढ़ाकर रखा है, जा करके उनको बता दो कि किस तरह से हमने तुम्हारे लोगों की जान ली है। ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब भारत का क्या रुख होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और ऐसी तमाम खबरों के लिए अब बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।